हेलो हेलो बच्चों, दिस इज श्रीधर चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। मैं विद्या क्लिक पे आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो कल मैंने आपको इंटरवल्स पढ़ाए थे, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसमें एक टॉपिक रह गया था बेटा, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। लेंथ ऑफ इंटरवल्स ये मैंने लिखा हुआ है, सॉरी। लेंथ ऑफ इंटरवल्स क्या होती है? कल मैंने 1/4 का दिया था तुम्हें। 1/4 को हमने ऐसे लिखा था, 1/4 को हमने ऐसे लिखा था, 1/4 को हमने ऐसे लिखा था और 1/4 को हमने ऐसे लिखा था। ये बताया था मैंने ओपन इंटरवल, ये बताया था ओपन क्लोज, ये बताया था क्लोज ओपन और ये बताया था क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। अब इसने कहा है कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी। लेंथ ऑफ इंटरवल, मान के चलो कोई भी ए बी ऐसे है, तो जो उनकी इंटरवल होगी वो किसी भी फॉर्म में, वो ओपन इंटरवल हो, ओपन क्लोज इंटरवल हो, क्लोज ओपन इंटरवल हो या फिर क्लोज इंटरवल हो, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? b माइनस ए। इसका मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस हो जाएगा, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या था? 4 - 1 = 3। ये होती है लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये किसकी लेंथ होगी? लेंथ ऑफ इंटरवल 1/4 की, वो किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, लेंथ ऑफ इंटरवल यही होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब तो ये कल रह गया था, ये लेंथ ऑफ इंटरवल ये मैंने आपको करा दिया। अब पढ़ाते हैं, अब चलते हैं हम पावर सेट की तरफ। व्हाट इज पावर सेट? व्हाट इज पावर सेट? किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? ठीक है बच्चों, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज पावर सेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज पावर सेट। कैसे? ये भी समझिए। मान लो हमको कोई सेट दिया हुआ है ये, अब इसके सबसेट क्या होंगे? सबसे पहले मैं किसी भी सेट के आपको सबसेट लिखने सिखाती हूँ कि कितने सबसेट होंगे। इसके सबसेट होगा P ऑफ A, इसको हम लिखते हैं पावर ऑफ ए सेट। इसका मतलब उसके कितने सबसेट होंगे? 5। इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को साथ लिखेंगे। ये छोटा है तो इसलिए इसके ये बनेंगे। अब ठीक है, अब आपको पता चलना चाहिए नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट NPA। हमेशा याद रखना कितने होंगे? 2 की पावर n, वेयर n क्या है? जहां n है सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज द एलिमेंट नंबर ऑफ द सेट। ठीक है, अब बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स है। अगर हम यहाँ पे 2 की पावर n में 2 एलिमेंट्स लिखे, n की जगह क्या है? 2, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 की पावर 2 = 4। इसका मतलब जो सबसेट बनेंगे वे 4 सबसेट बनेंगे। तो कितने बने? एक 5 सबका सबसेट होता है, ये मैंने बताया था।
फाई सबका सबसेट होता है और एक कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। फाई सबका सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है और उसके प्रत्येक एलिमेंट्स का हमने सेट बना लिया। तो इसमें 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। तो इसका मतलब 4 सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बन गए? 4 सबसेट बनेंगे। यही था पावर सेट। चलो मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। हमें कोई ये सेट दिया हुआ है, इसके पावर सेट क्या होंगे? इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वे इसके पावर सेट होंगे। इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वे पावर सेट होंगे। हमने इसके सबसेट बनाए, फाई सबका सबसेट होता है और एक स्वयं वो खुद का सबसेट होता है। अलग से लिया 1 2। अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। चलो मैं एक कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3। सबसे पहले हम इससे समझते हैं इसको। कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसमें? इसमें दिए हुए हैं बेटा 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो हमें यहाँ n की जगह 3 रख देंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट बनेंगे। बनाओ भाई। फाई तो हो सबका होता है, सबको पहले हम अलग अलग करेंगे, फिर उसके बाद 1 को लेंगे 2 के साथ, फिर 1 को लेंगे 3 के साथ, फिर 2 को लेंगे 3 के साथ, खत्म हो गया यहाँ पे। और एक ये खुद, क्योंकि प्रत्येक सेट स्वयं का भी तो एक सबसेट होता है ना, खुद का भी वो सबसेट होता है। तो कितने बने? मैंने कितने बोले थे आपको? 2 की पावर 3 इक्वल 8। अब हम देखते हैं कि 8 सबसेट बने हैं कि नहीं बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो यही सब समझने की थी। पावर सेट बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस सबसेट बनाने सीख लो। मैंने बताया आपको फाई और खुद तो सबसेट होगा ही उसका, और उसके प्रत्येक एलिमेंट होंगे। जैसे इसमें था तो पहले 1 को लेके चलेंगे, 1 2 होगा, फिर 1 को 3 के साथ लेके चलेंगे, फिर 2 को लेके चलेंगे, फिर 2 को 3 के साथ लेके चलेंगे, फिर 3 के आगे कुछ नहीं बचा। अगर 4 होता तो हम पहले 1 को उसके साथ लेते, 2 को उसके साथ लेते, 3 को उसके साथ लेते। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। पावर ऑफ सेट इतना ही था। अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट। पावर सेट को हिंदी में घात समुच्चय कहते हैं, घात समुच्चय। अब पढ़ाती हूं यूनिवर्सल सेट, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कराते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बुक रखा करो बेटा अपने पास। एनसीईआरटी अगर कर रहे हो बुक रखा करो, उसमें क्वेश्चंस पढ़ो और उसमें क्वेश्चन पढ़ते रहो और देखते रहो, समझते रहो, करते रहो। अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सल सेट की तरफ। ठीक है, पावर सेट मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। बिगेस्ट पॉसिबल सेट। बिगेस्ट पॉसिबल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। इन एनी कॉन्टेक्स्ट, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, बिगेस्ट possible set is universal set। समझने वाली चीज है, बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। जैसे अब एग्जाम्पल से समझ लिए, नेचुरल नंबर है कोई, नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए बिगेस्ट पॉसिबल सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर के लिए बिगेस्ट
पॉसिबल सेट क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाता है, इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर उससे बड़ा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसमें आ रहा है। सेट ऑफ इंटीजर उस नेचुरल नंबर से बड़ा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में आ रहा है, तो इसका मतलब किसी नेचुरल नंबर के लिए बिगेस्ट तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट तो सेट ऑफ इंटीजर्स हुआ। जैसे हमारे लिए कोई सीरियल में काम करने वाला नहीं, अब हम किसी भी मंत्री को ले लेते हैं, जैसे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह है हमारे, वो हमारे लिए बहुत कुछ है क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री है, वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट की तरह है, ठीक है। अब रक्षा मंत्री जी को ले लीजिए पीएम से, तो रक्षा मंत्री जी के लिए पीएम क्या है, वो उनके लिए भी यूनिवर्सल सेट है, समझे। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, बिगेस्ट सेट है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। सेट ऑफ रियल नंबर, अब लो इंटीजर्स को भी ले लो, अब इंटीजर्स के लिए सेट ऑफ रियल नंबर भी यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर के लिए तो है ही, इंटीजर्स के लिए भी सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, बिगेस्ट पॉसिबल सेट, तो मतलब सबसे बड़ा जितना पॉसिबल हो सकता है बड़ा सेट वो होता है यूनिवर्सल सेट। इसका साइन होता है ये, जैसे हम किसी वेन आरेख में दिखाते हैं तो ये वाला यूनिवर्सल सेट, इसमें सारे सेट आ जाते हैं, ए बी सी सब सेट इसमें आ जाते हैं। अब जैसे हम लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको मिटो देती हूँ, ये समझ में आया। बिगेस्ट पॉसिबल सेट, नेचुरल नंबर के लिए बिगेस्ट पॉसिबल सेट क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाता है, और सेट ऑफ रियल नंबर में सेट ऑफ इंटीजर भी आता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आता है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स तो इन सब से बड़ा है, मतलब इनके लिए सेट ऑफ रियल नंबर यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि बहुत बड़ा सेट है, बिगेस्ट पॉसिबल सेट है। अब आप देखिए, अब आपको मैं एक चीज समझाती हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है, सेट ऑफ एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स, तो ये सब इसके लिए क्या होंगे, ये सब इनके लिए यूनिवर्सल सेट होंगे सेट ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। तो मतलब किसी चीज के लिए कोई बड़ी चीज होना वो हो जाती है हमारी यूनिवर्सल सेट। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सेट ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब उसमें इक्विलैटरल भी आ गया, दूसरा भी आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया, तो सब कुछ आ गए, तो उसके लिए वो एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ऐसे ही सेट ऑफ पॉलीगन्स, अब वो सेट ऑफ पॉलीगन सेट ऑफ ट्रायंगल्स का भी बाप है ना। सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का बाप कौन है, बहुत सारे ट्रायंगल्स का समूह, और बहुत सारे ट्रायंगल्स का समूह का बाप कौन है, बहुत सारे पॉलीगन्स का समूह। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट एक बढ़ती चीज है, किसी भी सेट के लिए पॉसिबल बिगेस्ट सेल ही यूनिवर्सल सेट होगा। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। चलो, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी यूजिंग सबसेट एंड नॉट सबसेट। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये जो है ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे 3 4 5 हमें दिया हुआ है 3 4 5,
वो सबसेट है कि नहीं है 2, 3, 4, 5, 6 का। ठीक है, 3, 4, 5 ये हमें बताना है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है। 3 इसमें है 4 इसमें है 5 इसमें है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इस सेट के एक एक एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। सेकंड क्वेश्चन, y such that y is a pupil of class 11 of the school। इसका मतलब आप नहीं, ये क्वेश्चन हो रह गया। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी सबसेट है क्या डी सी डी का? ए दूसरे में नहीं है। आइए देखते हैं इसको भी। ए बी सी दिया हुआ है हमको और डी सी डी, इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है। हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या देखने की जरूरत है? जब हमें शुरुआत में ये नहीं मिला तो खत्म बात, ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? y such that y is a pupil of class 11 of the school। मतलब कि कोई 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी है तुम्हारे स्कूल का, वो सबसेट होगा कि नहीं होगा तुम्हारे स्कूल के सभी बच्चों का? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चे, और किसने कहा कि तुम्हारे स्कूल का एक बच्चा? तो वो उसमें आएगा ना, तुम्हारे सारे स्कूल के बच्चों में आएगा ना वो। अब जैसे तुमसे बोले कि तुम्हारे स्कूल के बच्चे और तो तुम भी तो तुम्हारे स्कूल के ही बच्चे हुए ना, है ना। कोई पूछे, समझो ध्यान से, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे स्कूल के सभी बच्चे और तुम्हारे स्कूल का एक बच्चा, वो एक बच्चा भी तो सभी में आएगा। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, थर्ड वाले का सबसेट होगा। y such that y is a circle in the plane, y such that y is a circle in the same plane with radius 2 unit। ये समझिए आप, एक प्लेन में कितने सर्किल हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, है ना। इन्हें प्लेन में बहुत सर्किल हो सकते हैं। तो अब इसने कहा है कि y such that y is a circle in the same plane with radius 2, with radius 2। इसका मतलब ये होगा कि नहीं होगा? कैसे हो सकता है? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मतलब अगर इसका उल्टा दिया होता तो शायद हो जाता, लेकिन इसका ऐसे दिया हुआ है कि एक प्लेन में बहुत सारे सर्किल और एक प्लेन में 2 यूनिट का सर्किल, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। क्या सबसेट होगा y इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन? ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि y such that y is an equilateral triangle in a plane। मतलब कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इन ए प्लेन, क्या वो सबसेट होगा? y such that y is a rectangle in the same plane। बताइए कि होगा कि नहीं होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल और रेक्टेंगल बिल्कुल अलग अलग दे दिए, तो इक्विलैटरल में ट्रायंगल कहाँ से आ जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल में रेक्टेंगल कहाँ से आ जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल में रेक्टेंगल कहाँ से आ जाएगा? तो नहीं आएगा। तो क्या होगा? ये नॉट सबसेट। मतलब इसने पूछा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब कि एक प्लेन है जिसमें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और एक प्लेन ऐसा है जिसमें रेक्टेंगल है। मतलब आपस में ही मैच नहीं करती दोनों चीजें, आपस में ही मैच नहीं करती, तो सबसेट तो तब बनेंगे एक दूसरे के। जबकि सबसेट वो होता है कि एक के एलिमेंट सारे दूसरे में होने चाहिए, ठीक है, एक सेट के एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। यहाँ तो क्वालिटी, यहाँ तो ये ही नहीं मिल रहे, बातें ही नहीं मिल रही, तो सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y such that y is an equilateral triangle in a plane
सबसेट होगा कि नहीं होगा, वाई सच दैट वाई इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब ये समझिए, एक दिया हुआ है कि एक प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल है। आप समझे, उस सारे ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएंगे, उसमें तो सारे आएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सब आएंगे उसमें तो ये सबसेट होगा, ये सबसेट होगा, VI सबसेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई सच दैट वाई इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर दिया है, एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स, इंटीजर्स में ओड नेचुरल नंबर आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओड नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? आ गए, आ गए ना। तो लास्ट वाले का क्या हुआ भाई? ये भी आ गए, तो ये भी इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। चलो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें बताना है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको ये सही गलत बताने हैं। क्या बताने हैं? सही और गलत। एक्सरसाइज इतनी हार्ड नहीं है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको सबसेट बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मतलब कि एक सेट में दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए, तभी एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। अगर नहीं मिल रहे तो बिल्कुल नहीं सबसेट होगा। ये दिया हुआ है BC, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है BC जो है वो सबसेट नहीं है CDE का। इसमें B है? नहीं है, है ही नहीं B। जब इसमें B ही नहीं है तो ये क्या है? ये सही है भाई, ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर इसमें B होता इस वाले में तो ये इसका सबसेट हो जाता, तो इसका मतलब ये ट्रू, ये ट्रू हुआ। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। AEI सबसेट होगा एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है कि AEIOU क्या होते हैं? AEIOU वोवेल्स होते हैं। AEIOU क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। तो जब वोवेल्स होते हैं तो ये ट्रू हुआ, क्योंकि इसने वोवेल्स दिए हुए हैं। वोवेल्स हमें दिए हुए हैं 3 वोवेल्स, तो ठीक है भाई, ये दिया हुआ है इसमें सबसेट है, डैश डैश जो भी है ट्रू, क्योंकि भाई वोवेल्स होते हैं हमारे ये। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 क्या सबसेट है 1 2 4 5 का? चलो हम देखते हैं कि है कि नहीं। 1 है 2 है 3 है, नहीं है। इसका मतलब ये 1 2 3 सबसेट नहीं होगा 1 2 4 5 का, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, तो ये हमें गलत दिया हुआ है। तो ये क्या होगा? ये होगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। हाँ, अगला दिया हुआ है हमें C सबसेट है BCD का। C सबसेट है BCD का। इसमें C है, इसमें भी C है, ठीक है। और एक बात और, यहाँ हमें एक चीज और समझने को मिलेगी। मैंने आपको क्या बोला था कि मान लो किसी सेट में एक एलिमेंट है, लेकिन है वो पूरा सेट, पड़े ही उसमें एक एलिमेंट हो लेकिन वो है सेट। अगर बाई चांस यहाँ ये मिटो देते, तो अगर ये मिटो दे और खाली C रखे तो यहाँ बिलोंग्स टू आ जाता। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, देखिए बिलोंग्स टू और सबसेट में फर्क बताया था मैंने आपको, लेकिन इसमें ये लगाते ही सबसेट सेट बनते ही ये इसका सबसेट हो गया। ये मैंने पीछे भी समझाया था। इसमें C मिल गया तो ये सबसेट होगा, इसका मतलब ये ट्रू। B
इसने कहा है बी, देखो अब इसने वही बात पूछ ली हमसे अगले वाली, बी बिलोंग्स टू ए बी सी डी। अब आप ये बताइए, मैंने आपको ऊपर बताया कि ये फॉल्स होगा कि गलत होगा। ये बेटा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। अगर यहाँ सबसेट होता तो सही होता, अब लेकिन यहाँ बिलोंग्स टू दिया है तो ये क्या है, फॉल्स। चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, वाई सच दैट वाई इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। चलो करते हैं इसको ऊपर की तरफ करते हैं। y such that y is an even natural number less than 6, less than 6। आपको पता है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2, तो इसने इवन बोला है तो सबसे छोटा इवन है, इवन सबसे छोटा 2 होता है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। फिर 2 के बाद क्या आता है, 4। 5 क्या है, 5 ओड है, 5 ओड है और 6 से कम बोला है, 5 ओड है और 6 से कम बोला है तो क्या हो जाएंगे, 2 और 4। इसने कहा है कि वे नेचुरल नंबर विच कैन डिवाइड 36। 2 36 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। 4 36 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये दोनों 6 से कम नेचुरल नंबर भी है और 36 को डिवाइड भी कर रहे हैं, 36 को डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, VI वाला भी भाई ट्रू होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। हाँ, इसने क्या दिया हुआ है, x इक्वल दिया हुआ है 11 12 और ये 13 और 14। अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब आप देखिए ये 13 14 जो इसके अंदर दिए हुए हैं, ये सेट है कि एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स ही है, सेट नहीं है ये। क्यों नहीं है सेट, क्योंकि एक सेट के अंदर है, एक सेट के अंदर जितना भी होते हैं वे सारे एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो हमको ये भी यही बताना है कि सही है कि गलत है। तेरह 14 इज सबसेट ऑफ x। मैंने आपको कहा था कि ये 13 और 14 13 और 14 ये एलिमेंट्स नहीं है, ये एलिमेंट्स है, सॉरी ये एलिमेंट्स है, ये सेट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें सेट लिख लेती हूँ पहले। x इक्वल दिया हुआ है 11 12 13 14 और ये अपना 15। ये हमको दिया हुआ है फर्स्ट इसने हमको दिया है कि जो 13 14 है वो सबसेट है x के। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई तुम, मैंने बच्चे को 1000 बार बताया है, ये मेरे बच्चे गलती कर ही नहीं सकते। मैंने बताया है कि ये एलिमेंट्स है, सेट नहीं है। हमेशा कोई सेट सबसेट होता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का बिलोंग्स टू होता है। तो ये गलत है, इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा बेटा ये बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सेट का एलिमेंट है ना कि ये सेट का सेट।
ये सेट का एलिमेंट है ना कि ये सेट है, ठीक है। कोई भी सेट का एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, वो बिलोंग्स टू होगा। क्या होगा? बिलोंग्स टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने इसे दिया है सेकंड, तो ये ट्रू हो जाएगा, सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। हाँ, अब इसने देखो कितना अच्छा काम किया, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ बड़े अच्छे से, मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई हुई है, अलग से कि बिलोंग्स टू एंड कंसेप्ट ऑफ का, बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ का जो फर्क है ना, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, पीछे जाके सर्च करें, बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक वीडियो को देखो, शेयर करो प्लीज़, हमारे लिए वीडियो शेयर कीजिए। आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन वीडियो की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन इन पे ऊपर डिपेंड है, बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ। मैंने कहा था कि मैं ये कंसेप्ट इसलिए अलग बढ़ा रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सके, क्योंकि क्वेश्चन यही आएंगे, आए ना यही क्वेश्चन। अब इसने क्या किया, मैं इसने इसको सेट बना दिया, इसने इसको अब सेट बना दिया। जब इसने इसको सेट बना दिया तो ये इसका सबसेट बन गया, तो ये क्या होगा? ट्रू। अब इसने इसको सेट बना दिया, अब सेट बनते ही ये सबसेट होगा। हाँ, अभी इसने बोला है 11 बिलोंग्स टू एक्स, ये ट्रू है, ये एलिमेंट है और ये बिलोंग्स टू होगा। V बोला है इसने 11 जो है वो सबसेट होगा x का, बिल्कुल गलत भाई। ये सही तब होता जो यहाँ पे हम ऐसे इसको सबसेट सेट बना लेते, तब होता। ठीक है, अगला क्या दिया है? 11 12 15 बिलोंग्स टू x, नहीं सबसेट V I दिया हुआ है बच्चों, 11 12 15 सबसेट ऑफ x, गलत, बिल्कुल गलत। अगर ऐसे होता तो सही होता। पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा चुकी हूँ इसको, बल्कि ये तो क्वेश्चन आपको अपने आप करने चाहिए, ठीक है। ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये बिलोंग्स टू करते हैं। अगला क्वेश्चन यही दिया हुआ है, बिलोंग्स टू x, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। 11 12 13 सबसेट है x के, गलत, बिल्कुल गलत भाई। ये एलिमेंट्स है, तो कोई भी एलिमेंट्स किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। 11 12 13 कौन सा क्वेश्चन है ये? VI मैंने वहाँ पे बेटा क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिससे मुझे दिख सके। 11 12 13 सबसेट है x का, गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। ये सही तब होता अगर यहाँ पे ऐसे होता। मैंने बहुत बार समझा चुकी हूँ कि अगर हम किसी, ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसमें, अगर हमें सबसेट बनाना है तो उसको सेट बनाना पड़ेगा। 5 बिलोंग्स टू x, इसने क्या कहा है कि 5 बिलोंग्स टू x। भाई 5 तो a का एलिमेंट ही नहीं है, x का एलिमेंट ही नहीं है 5, तो 5 कैसे बिलोंग करेगा x से? तो ये क्या है? ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ x। कहाँ पे लिखूं इसको मैं? यहाँ पे लिख देती हूँ, मिटो के इसको, सारे को ही मिटो देती हूँ। 5 बिलोंग्स टू x, नहीं भाई, इसमें 5 नहीं दिया हुआ है तो ये गलत होगा। लेकिन इसने नेक्स्ट कहा है कि 5 सबसेट है x का, 5 सबसेट है x का। मैंने आपको कहा था किसी भी सेट का सबसेट 5 होता है, अभी पीछे पढ़ाया है मैंने, अभी पीछे जो पावर सेट पढ़ाए थे मैंने, उसमें सबसेट बनाने सिखाए थे। किसी भी सेट का सबसेट 5 जरूर होता है, किसी भी सेट का सबसेट 5 जरूर होता है, किसी भी सेट का सबसेट 5 जरूर होता है, तो ये ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इज सबसेट ऑफ x a। ये भैया ये क्या है?
ये क्या कर दिया इसने, ये इसने इसको इसमें कैसे बंद कर दिया, कैसे बंद कर दिया ये इसने इसमें। भाई फाई अकेला है, अकेला आया था और अकेला ही रहेगा। फाई अकेला है, अकेला आया था और अकेला ही रहेगा, क्योंकि फाई जो है वो सबसेट है ए का, इसलिए ये इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये इसका सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट। चलो आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया हुआ है बी के सबसेट लिखने हैं। मैंने आपको बताया फाई सबसेट लिखने के लिए, ठीक है, मैंने आपको बताया फाई सबका होता है, ठीक है, और खुद भी, और खुद एक सेट भी स्वयं का सबसेट होता है। तो ये बन गया हमारा बी का सबसेट। क्या बन गया, बी का सबसेट। अब इसने नेक्स्ट कहा है बी सी के सबसेट लिखिए। लिखते हैं भाई, चलो। फाई होता ही है सबका, बी होगा, सी होगा और बी और सी होगा। अब आप एक चीज और समझिए, मैंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट है उनको 2 की पावर में लिख दो, तो कितने हो जाएंगे 2, तो 2 एलिमेंट्स है, 2 की पावर में 2 एलिमेंट्स, तो कितने हो जाएंगे 4 एलिमेंट, 4 सबसेट बनने चाहिए। थर्ड पे आते हैं 2 3 4। लिखो भाई 2 3 4 के भी सबसेट, आंख बंद करके लिखो। सबसे पहले फाई होता है, फिर सबको अलग अलग कर दो, बंटवारा कर दो सबका। कर दिया भाई हमने सबका बंटवारा, कोई बात नहीं। फिर हम पहले को लेके चलते हैं, 2 को लेते हैं, 2 को उसके पड़ोसी के साथ मिलाते हैं, फिर 2 को उसके दूर वाले के साथ मिलाते हैं, खत्म हो गया। अब 3 को लेके चलते हैं, 3 को उसके पड़ोसी के साथ मिला चुके हैं, मिलाते हैं। अब क्या करते हैं, लास्ट में तीनों को मिला देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 की पावर में जितने भी एलिमेंट है वहां से हमें काउंट हो जाएंगे कि कितने एलिमेंट दिए हुए हैं। कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है। ये सबसेट हो गए इसके। अब इसने कहा है कि फाई, द ओनली सबसेट ऑफ फाई इज फाई। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, IV, ये सिर्फ इसका फाई होगा। क्या होगा इसका, सिर्फ फाई। चलो दोबारा समझा देती हूँ बच्चों तुम्हें। मैंने आपको बताया कि अगर हमें ये जानना हो कि इस सेट में कितने सबसेट बनेंगे, तो हम जितने इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं वो 2 की पावर में लिख देंगे। जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं हम 2 की पावर में लिख देंगे। पहले वाले में 1 एलिमेंट दिया हुआ है, पहले वाले में अगर 1 एलिमेंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर 1 करेंगे, तो इसका मतलब इसके सबसेट 2 बनेंगे। दूसरे वाले में बी सी दिए हुए हैं 2 एलिमेंट, इसका मतलब n की जगह 2 आएगा। यही तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n होते हैं इसके एलिमेंट्स। तो ऐसे ही किए हुए हैं ये हमने, समझ लीजिए। अगर वीडियो समझ नहीं आती तो दोबारा, ये तो रिकॉर्ड हो जाती है ना आपके पास, दोबारा देखो। एक बार समझ में ना आए दूसरी बार देखो, 2 बार भी ना आए तो तीसरी बार देखो, और तीसरी बार भी ना आए तो मुझे कमेंट करो कि मैम 3 बार देखी है और तीनों बार समझ में नहीं आया, अब आप दोबारा समझाइए। मैं उस चीज़ को लेके एक दोबारा समझाऊंगी। कल मेरे से बच्चे ने पूछा कि मैम सेट बिल्डर फॉर्म बताना कैसे बनती है, दोबारा मुझे समझ नहीं आया, तो मैं बताऊंगी भाई उस बच्चे को लास्ट में सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऐसा सबके साथ होगा, कुछ समझ में नहीं आता दोबारा पूछिए, दोबारा समझ में नहीं आता 3 बार पूछिए, पूछते रहिए जब तक आप मुझे थका ना दो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज Px इफ x इक्वल टू 5।
इसने कहा कि कितने एलिमेंट्स रखते हैं, एलिमेंट्स पूछा है। क्वेश्चन 5 देखिए आप, इसने कहा है कि Px हाउ मेनी एलिमेंट्स पूछे हैं बच्चे, सबसेट नहीं पूछे, एलिमेंट्स पूछे हैं। एलिमेंट्स को जानने के लिए 2 की पावर n में n की जगह सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वे रखते हैं। n की जगह क्या रखेंगे, जो हमको सेट दिया हुआ है कितने एलिमेंट्स है उसमें उसको रखते हैं। हमें कितने दिया हुआ है, हमें बस खाली इफ x इक्वल टू, हमें बस 5 दिया हुआ है, इसका मतलब 5 तो खाली होता है, कोई नहीं होता, 5 कुछ नहीं होता, 5 जीरो होता है, 5 का मतलब ही जीरो होता है, मतलब इसमें कोई सेट नहीं, कोई सबसेट नहीं, कुछ नहीं, तो 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इसका सबसेट 1 बनेगा। एक सबसेट कौन बनेगा, 5 बनेगा। एक सबसेट कौन बनेगा, 5 बनेगा, 5 का 5 तो बनेगा ही, ठीक है। ये चलो दोबारा समझा देती हूँ एक बार और। इसने कहा है कि एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स ऑफ x इक्वल टू 5। इसमें नल सेट होता है, ये एम्प्टी सेट होता है, तो इसका मतलब n की जगह 0 आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ नहीं है किसी भी सेट में, तो 1 बनेगा, इसका मतलब 2 की पावर 0 1, इसका मतलब एलिमेंट्स 1 होगा, इसका एक ही सबसेट बनेगा और वो होगा 5। बस इसने हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है तो वो होगा 1। हमसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेती हूँ मैं पीपीटी पे, ये आ गया आपके सामने। राइट द गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। लो भाई ये आ गया, मैंने इंटरवल्स करवाए थे आपको कल, ये हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है और हमको ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y सच दैट y, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y सच दैट y बिलोंग्स टू R एंड -5 लेस देन y लेस देन इक्वल 7। चलो इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगी, इसकी इंटरवल फॉर्म क्या होगी, -5 पे क्या है, जिसके नीचे बराबर नहीं है वो ओपन है, जिसके नीचे बराबर है वो क्लोज है। हो गया सिंपल सा, जिसके नीचे बराबर है, इसका मतलब बताए क्या होता है, बराबर का मतलब होता है बच्चों कि साथ भी आएगा, मतलब वो एलिमेंट्स भी आएगा, इसका मतलब साथ भी आएगा, -5 नहीं आएगा, इसका मतलब -5 पे ओपन है, 7 पे क्लोज हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, y such that y belongs to R और -30 लेस देन y लेस देन माइनस, अब इसका इंटरवल देखिए, इसमें किसी में भी इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल। ये थोड़ा जल्दी लिखने का एक मैंने मतलब एक शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैंने ये छोटा लिखने का आपको बताया है। वैसे ये कैसे होगा, -3 नहीं आएगा इसलिए इस पे भी ओपन, -11 नहीं आएगा इसलिए इस पे भी ओपन, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल। थर्ड देखिए, y such that y belongs to R 1 लेस देन इक्वल y लेस देन 8। अभी कहाँ इतने टिपिकल क्वेश्चन आए हैं सेट में, लास्ट एक्सरसाइज थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज है सेट में, अब तक तो ये कोई बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 1 पे इक्वल का साइन है, इसका मतलब 1 क्लोज है, 8 ओपन है, इसका मतलब 1 आएगा 8 नहीं आएगा, 1 आएगा 8 नहीं आएगा, 1 आएगा 8 नहीं आएगा। चलो अब मैं वो कराती हूँ, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये y such that y belongs to R, 4 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 5। इसका मतलब समझ रहे हैं, दोनों में बराबर का साइन है, दोनों को क्लोज कर दो, 4 भी आएगा 5 भी आएगा।
कर दिया दोनों को क्लोज, कहीं नहीं निकल सकते, कहीं नहीं भागेंगे। अब ये जा कहाँ सकते हैं भाग के, जब हमने दोनों को क्लोज कर दिया। इसका मतलब 4 भी आएगा 5 भी आएगा। क्लोज करने का मतलब यही है ना कि वो चीजें आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। राइट द गिवन इंटरवल्स इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। गुड क्वेश्चन। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, लिखते हैं भाई। -4 और 1, और ये दोनों तरफ से क्या है, ओपन इंटरवल है। मैं लिख देती हूँ सामने क्या है, ओपन इंटरवल। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है तो लिखो y such that y belongs to R, एंड जो y होगा वो लेस देन होगा -4 और लेस देन होगा 1। इसका मतलब मना तो -4 आएगा न 1 आएगा, -4 से छोटे आएंगे 1 से छोटे आएंगे, ठीक है। -4 और 1 के बीच में रहेगा, मतलब यह है -1 और 4 के बीच वाले रहेंगे, ना -4 आएगा ना ही 1 आएगा, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, सेकंड कर दिया इसने, क्लोज कर दिया है ना, हाँ सेकंड कर दिया क्लोज। ये है आपका क्लोज इंटरवल। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कैसे। सबसे पहली बात, सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं y, और क्लोज किया हुआ है, इसका मतलब लेस देन इक्वल 7 13। क्लोज में हमेशा इक्वल आता है। क्लोज में इक्वल इसलिए आता है बच्चे क्योंकि वो भी आएगा जिसके लिए हम इक्वल का साइन लगा रहे हैं। जिसके लिए हम इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है बच्चों आपका ओपन क्लोज इंटरवल। ये कैसे लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, y such that y belongs to R, और ओपन, इसका मतलब यहाँ तो है ओपन और यहाँ 13 को कर दिया क्लोज। यहाँ 13 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज का करने का मतलब होता है कि 13 तो आएगा लेकिन 7 नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ आएंगे, ये इसमें आएंगे। जैसे ये 0 है, ये कोई पॉइंट है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, यहाँ नहीं दिखेगा आप लोगों को, यहाँ देखिए आप लोग। जैसे ये लाइन है कोई, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसने 7 पे क्लोज नहीं किया, इसका मतलब 7 नहीं आएगा, 7 क्या रहेगा, ओपन। 13 आएगा क्योंकि 13 क्या है, क्लोज। ये बन गया ये। इसको हम बोलते हैं होल बोल लेते हैं, नोड बोल लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि 7 नहीं आएगा लेकिन 13 आएगा क्योंकि 13 पे हमने क्लोज दिखा दिया। ये नंबर लाइन पे शो होते करते हैं ऐसे। पिछली वीडियो देखिए आप, उसमें मैंने सारा समझाया हुआ है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो मैंने समझाए हैं पीछे। आपके तो पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए 100/100। एक भी कम रहा ना तो बस कोई फायदा नहीं है। ये है -14 और 6। ये है बच्चों क्लोज ओपन, ठीक है। इसको हम कैसे दिखाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, y such that y belongs to रियल नंबर, और जो y होगा वो लेस देन इक्वल होगा -14 और लेस देन होगा 6।
मतलब 24 पे क्लोज है तो 24 पे इक्वल आ गया, 6 पे क्लोज नहीं है तो 6 पे इक्वल नहीं आया। सिंपल सा फॉर्मूला, आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इंटरवल्स भी हो गए। एक्सरसाइज को तो ऐसे आंखें बंद करके जल्दी जल्दी किया करो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करवा चुकी हूं मैं। और वैसे समझना ही तो मुझे कमेंट में जरूर बताए, बिल्कुल मैं बिल्कुल वो करूंगी, दोबारा समझाऊंगी बच्चों अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोगों के। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं लिख देती हूं। क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फ्रॉम द गिवन सेट? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ये क्वेश्चन पीपीटी में नहीं है, ये क्वेश्चन मैं यहां से सोल्व करा रही हूं। द सेट ऑफ the set of what universal set would you propose from the given set? The set of right triangles। इसका हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है, क्या होगा? ये मैंने वैसे करवा दिया आपको, कैसे? the set of all triangles, क्या होगा इसका? यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। कैसे है यूनिवर्सल सेट, वो भी मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि सारे ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा भाई, सारे सेट में राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा। पॉलीगॉन्स का भी है ये, किसका है ये? पॉलीगॉन्स का भी है, पॉलीगॉन्स। चलो भाई पॉलीगॉन्स का भी है। The set of polygons is universal set। यहाँ यूनिवर्सल सेट लिख लो, ठीक है? ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। चलो भाई अब ये क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवा चुकी थी। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल 135, y इक्वल 246, z इक्वल 02468, तो क्या पूछा इसने हमसे? विच ऑफ द गिवन सेट कैन बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट XYZ। मतलब कि हमको जो ये सेट दिए हुए हैं, इसका इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा? यूनिवर्सल सेट को हम सावित्रिक समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, सावित्रिक समुच्चय, ठीक है? वैसे इंग्लिश ही अच्छी है, यूनिवर्सल सेट। हिंदी वाले भी यूनिवर्सल सेट ही बोलो, ठीक है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको आज चलो करते हैं, कुछ थोड़ी बातें भी करते हैं। इनके नोट्स बनाने हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ डेली। क्या कीजिए आप लोग जो अपना पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई मना नहीं है, लेकिन मेरे नोट्स एक बार देखना जरूर। सेट लीजिए, जो मैंने फर्स्ट कंसेप्ट समझाया है, पहली एक्सरसाइज करा दी है मैंने, दूसरी एक्सरसाइज करा दी है और ये मैंने तीसरी एक्सरसाइज करा दी है।
आज ही मैं चौथी वाली एक्सरसाइज भी करा दूंगी, ठीक है। मतलब कि ये मान के चलिए कल परसों तक आपका सेट कंप्लीट। उसके बाद मैंने जो किया है, मैंने क्या काम किया है, विद्या क्लिक नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है जिसमें मैं हर एक संडे को टेस्ट लूँगी। जैसे कि मैंने सेट कंप्लीट करा दिया तो उसके मैं 25 से लेके 50 तक के क्वेश्चन बनाऊंगी, उसका आपको सेट लूँगी, उसको आपका टेस्ट लूँगी। उस टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना सेट आया है, ठीक है। और वो टेस्ट ऐसे नहीं होगा कि आपको एनसीईआरटी से मिला है खाली, नहीं, वो डिफरेंट बुक से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। सिर्फ खाली इससे नहीं मिलेंगे कि आपको एनसीईआरटी से दे दिए, तो उससे आपकी क्या होती रहेगी, साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ये करेंगे कि जैसे मैंने अगला जो चैप्टर है फंक्शन वाला, अगर मैंने फंक्शन भी करा दिया तो फिर फंक्शन और सेट का, इससे क्या होगा, आपका रिवाइज होता रहेगा। फंक्शन और सेट दोनों का टेस्ट कराएंगे, फिर उसका भी आपका रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। साथ साथ दोनों चीज़ें रिवाइज होती रहेगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कंप्लीट बुक का टेस्ट देना होगा और फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया है विद्या क्लिक, ये ग्रुप का नाम है विद्या क्लिक। वहाँ कल टेस्ट है, विद्या क्लिक टेस्ट है, और मेरे चैनल का नाम भी विद्या क्लिक है, उसमें जाके आप जुड़िए। संडे को टेस्ट होगा, विद्या क्लिक, ठीक है। संडे को टेस्ट है, इसमें संडे को टेस्ट, तो ठीक है, आप इस पे आइए सभी लोग। चलो तब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसने कहा है कि इसके सबसे बड़ा सेट क्या होगा। इसने सबसे पहला ऑप्शन दिया हमें 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए कि इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट वाला सेकंड वाला देखिए, इसका सेकंड वाले का क्या है, 5। ठीक है, 5 तो होगा ही होगा, नहीं 5 किसका यूनिवर्सल सेट होने लगा, ठीक है, 5 तो अकेला है। इससे अगला है 0 1, मैंने क्या कहा था, पॉसिबल, बिगेस्ट पॉसिबल। अब आप इसी से आइडिया लगा लीजिए इसमें कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा, बिगेस्ट। जो बिगेस्ट यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका बिगेस्ट यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें इसके सारे एलिमेंट आ चुके हैं, बल्कि इससे बड़ा ही है। अब आप ये पूछेंगे कि फर्स्ट वाले में भी तो सारे एलिमेंट्स मिल रहे थे, लेकिन वो बिगेस्ट पॉसिबल सेट तो नहीं था ना। बिगेस्ट पॉसिबल सेट तो थर्ड वाला ही है ना। हमको सबसे बड़ा लेना है, हमको नरेंद्र मोदी जी लेने हैं, ठीक है। हमको ये छोटे मोटे एक्टर नहीं लेने, हमको नरेंद्र मोदी जी लेने हैं, हमको बड़ा सेट लेना है, ठीक है। तो इसलिए ये होगा। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये आज की एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगी। नेक्स्ट कंसेप्ट इंटरसेक्शन, यूनियन आ जाएंगे, डिफरेंस आ जाएंगे, तो फिर मैं वो लेके आऊँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अपने ग्रुप वगैरह में जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पे शेयर कीजिए। थैंक यू, शेयर जरूर करें, धन्यवाद।